टॉपिक 11.6 इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल जो एक फेंटेस्ट या एक लाउडेस्ट साउंड जो कि इंसान सुन सकता है, ठीक है। सो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज यानी फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा के दरमियान सुनी जा सकती है। अब पहली बात क्या है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस passes in a time, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक टाइम के अंदर जितनी भी वाइब्रेशन होती है, ठीक है, और अगर उसको सुना जा सकता है एक छोटी से छोटी आवाज़ को भी या एक लार्जर आवाज़ को भी, तो उसकी रेंज क्या होगी, यानी हम किस रेंज के अंदर अंदर की तमाम आवाज़ों को सुन सकते हैं। जिस तरह हमने इंटेंसिटी की रेंज को देखा था कि वो हमारे पास 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। इसके दरमियान जितनी भी इंटेंसिटी की रेंज आती है उनको सुना जा सकता है, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी के भी कुछ रेंजेस होती हैं जिसके दरमियान की साउंड को सुना जा सकता है। अब ह्यूमन एयर की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। सो इसके अंदर जितनी भी आवाज़ें प्रोड्यूस होंगी ह्यूमन ईयर उसको सुन सकता है। अगर 20 से कम होगी तो हम उनको भी नहीं सुन सकते, अगर 20,000 से ज़्यादा होगी तो हमारे ह्यूमन ईयर उसको भी नहीं सुन सकते, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 से कम क्या होती है, जितने भी इंसेक्ट्स छोटे छोटे होते हैं, हशरात वगैरह, कीड़े मकोड़े, आंट्स वगैरह, चूंटियाँ, तो उनकी आवाज़ें हम नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। और ऐसी आवाज़ें जो 20,000 हर्ट्ज से बहुत ज़्यादा हैं, यानी जो सन के ऊपर ब्लास्ट हो रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं, उनकी आवाज़ों को ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते। अब यही वजह है कि अगर सन और अर्थ के दरमियान वैक्यूम ना हो, ठीक है, ये वैक्यूम ना हो तो क्या होगा कि सन पे जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसकी आवाज़ें अर्थ पे पहुंचेंगे एंड इवन हम थोड़ी देर के लिए भी जिंदा नहीं रह सकेंगे क्योंकि वो आवाज़ें बहुत शिद्दत की होती हैं, ठीक है। अब अगर वैक्यूम है, इसका मतलब है वैक्यूम की वजह से कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो साउंड हमारी ट्रैवल नहीं करी। इससे भी पता चलता है कि हमारी साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर वहाँ पे वैक्यूम प्रेजेंट होगा तो हमारी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। तो सन की आवाज़ें जो अर्थ तक नहीं पहुँच रही वो इसी वजह से नहीं पहुँच रही क्योंकि दरमियान में वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब है कोई मीडियम नहीं प्रेजेंट, तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती। वरना हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शन से ब्लास्ट होते हैं उससे हमारे ईयर डैमेज हो जाए क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। अब जिस तरह इंटेंसिटीज डिपेंड करी थी कि इंसान के जो कान है उसकी कंडीशन क्या है, यानी वो किसी बूढ़े का कान है, किसी जवान का है, डैमेज तो नहीं हुआ, इसी तरह हमारी फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है कि हमारे जो डिफरेंट पर्सनस है, लाइक चिल्ड्रन हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, ठीक है। उनको थोड़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनाई देगी, जबकि बूढ़ों को हमें ऊंचा ऊंचा बोल के बताना पड़ेगा क्योंकि उनको आवाज़ कम सुनाई देती है। तो हमारी जैसे जैसे फिजिकल कंडीशन ईयर की चेंज होती है हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज भी चेंज होती जाती है। लेकिन जितनी भी प्रेजेंट होगी और जितनी भी लाइक करेगी वो सिर्फ 20 to 20,000 हर्ट्ज के दरमियान ही लाइक करेगी। इससे ज़्यादा या इससे कम की आवाज़ों को ना सुना जा सकता है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत पेनफुल होती हैं। सो हमारी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की डेफिनेशन आती है दैट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच अ ह्यूमन ईयर कैन हेयर, ठीक है। सो द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच अ ह्यूमन ईयर can hear, that is called audible frequency range. Audible frequency range. सो ये थी हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की डेफिनेशन कि वो तमाम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें जिनको एक ह्यूमन ईयर सुन सकता है उसे कहा जाता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। और वो लाई कहाँ से करती है, उसकी रेंज क्या है, 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक।
20 से हर्ट्ज से जो पीछे होंगी उन आवाज़ों को भी इंसान नहीं सुन सकता, एंड 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा होंगी उनको भी नहीं सुन सकता क्योंकि उसके कान डैमेज हो जाएंगे। एंड हमारी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स पे भी, कि अब किसी का कान डैमेज है तो उसको किस तरह से आवाज़ सुनाई देगी, कोई बूढ़ा है तो किस तरह से सुनाई देगी उसको आवाज़, एंड कोई बच्चा है तो उसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी यानी वो किस रेंज के अंदर आवाज़ों को सुन सकता है। सो ये हमारा था ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसमें हमने जस्ट डेफिनेशन को पढ़ा एंड रेंज को डिस्कस किया।